हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद सुनील सिंह में। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि मैं आपको किसी टॉपिक से, प्रॉपर टॉपिक से वीडियोस लाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, यदि वहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आज टॉपिक रखा है जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा का विषय चल रहा है। करंट अफेयर को भी मैं भी इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं, जैसे कि अयोध्या। अयोध्या का अभी दौरा किया था हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो वहाँ पर जब वो गए थे तो वो एक साधारण रैली नहीं थी, उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ बहुत सारी योजनाओं को, परियोजनाओं को मतलब शिलान्यास भी किया था, शुरू किया था और उनका जिक्र किया था बहुत तरीके से, प्रभावी तरीके से। कहीं ऐसा ना हो एग्जामर की दृष्टि अगर उस कंटेंट पे चली गई तो एक आध क्वेश्चन आपका वहाँ से बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा अपने भाई बहनों को रिवाइज करा दिया जाए, शायद आपको लाभ हो जाए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे दोस्तों योजनाओं के साथ, और प्लस जो अयोध्या के अंदर चीज़ें नई स्टेबल की गई हैं या फिर स्थापित की जा रही हैं और वो एक जीके की दृष्टि से बहुत ही अहम है। ठीक है, शायद आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन बन जाए, तो उस चीज़ को बहुत जल्दी से देखेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको कई सारे मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं, जब मोदी जी वहाँ पर गए थे तो एक महिला से मिले थे, शायद आपको पता होगा या फिर पेपर में आया होगा तो देखा होगा। एक महिला के घर गए थे और उन्होंने वहाँ किसी योजना का जिक्र किया था। ठीक है, तो मैं उस योजना का भी, वो कौन महिला थी उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। जब अयोध्या के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी गए तो वहाँ पर वो एक महिला थी जिनका नाम था मीरा मांझी। ठीक है, मीरा मांझी। मीरा मांझी के घर गए थे और मीरा मांझी से उन्होंने मिलने का जो निर्णय लिया था वो क्यों लिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इसलिए लिया था क्योंकि वो उज्ज्वला भारत, उज्ज्वला योजना जो है कि 10 करोड़वीं लाभार्थी थी। ठीक है, 10 करोड़वीं लाभार्थी थी मीरा मांझी, किसकी? उज्ज्वला भारत या फिर उज्ज्वला योजना की। आप दोस्तों अब ये प्रश्न आ जाता है कि उज्ज्वला क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है। देखिए, उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि उज्ज्वला योजना है क्या। उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों को जो गैस कनेक्शन है, जो आपका एलपीजी गैस कनेक्शन होता है, घर में जलाने वाली गैस होती है खाना पकाने वाली, उसका कनेक्शन फ्री देने का मन बनाया था सरकार ने। कि जो महिलाएं बेचारी उपड़ों पर, लकड़ियों पर खाना बनाती हैं, उनका जीवन बड़ा कष्ट में है, तो उनका जीवन आसान करने के लिए। और इसीलिए इस योजना से जुड़ा एक स्लोगन भी चलाया था कि स्वच्छ ईंधन और सामान्य जीवन या फिर अच्छा जीवन। ठीक है, इस तरीके का एक स्लोगन उन्होंने चलाया था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को योजना शुरू की गई। तो इसके तहत क्या दे रहे थे? गैस के फ्री कनेक्शन दे रहे थे। कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया से। इसलिए भी ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1 मई 2016 को ये योजना कहाँ से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया से इसका शिलान्यास किया गया था, अभी शुरू किया गया था इसको। तो इसका जो 10 करोड़वीं लाभार्थी थी वो कौन थी? मीरा मांझी थी। और ये उनके घर गए थे और स्पेशली उन्होंने पूछा था कि मीरा जी, आप 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं, तो आपको क्या इसका फायदा मिला? ठीक है, तो उस शायद आपने वो वीडियो देखा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे एक सिलेंडर मिला, ठीक है, एक चूल्हा मिला, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम फ्री मिला है। तो आप एक इसी योजना का एक दूसरा पार्ट ये था, जो इस योजना का जो दूसरा चरण था, जिसको 2.0 के नाम से जाना गया, तो उस चरण के तहत क्या किया गया कि पहले तो एक खाली गैस कनेक्शन फ्री दे रहे थे, ठीक, लेकिन दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि पहला सिलेंडर, जो पहला सिलेंडर भरा जाएगा वो भी फ्री देना है, प्लस जो गैस चूल्हा है वो भी फ्री दिया जाएगा।
ठीक, तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें जोड़ दी गई। तो मैं ये मानता हूँ कि इस योजना में अगर आप इतना भी जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये कब शुरू की गई थी, ठीक है, उसकी जो 10 करोड़वीं लाभार्थी थी उसके यहाँ मोदी जी गए थे उज्ज्वला योजना से, इतना भी आप लेकर के चलते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक बात कही थी अपने भाषण में कि राम लला को ही आवास या फिर घर नहीं मिला है, हमने देश के 4000 से ज़्यादा लोगों को ये आवास दे दिए हैं, या फिर देश के आम नागरिक को भी आवास मिला है। तो कौन सी योजना के तहत? पीएम आवास योजना। और आपको शायद ये जानकारी हो कि पीएम आवास योजना के तहत ही मीरा मांझी का घर भी बना हुआ था, ठीक है, उनको भी इसका फायदा मिला था। ठीक है, इसके तहत होता क्या है, पीएम आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थी को दी जाती है, ताकि वो किस्तों में दी जाती है ताकि वो अपना घर बना सके। वैसे ये कभी कभी धनराशि इंक्रीज भी हो सकती है, 2.67 में 2,67,000 रुपये तक जा सकती है, इसमें टर्म ऑफ कंडीशंस हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि 2.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, गरीब लोगों को मकान, मतलब उनको छत मिल जाए, एक कमरा मकान बन जाए। ठीक है, किस योजना के तहत? पीएम आवास योजना के तहत। तो 2 योजना मेन हो गई आपका, एक तो उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना आजकल चल रही है, किसान सम्मान निधि। देखिए, किसान सम्मान निधि की जो शुरुआत की गई वो की गई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई और स्पेशली गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, गोरखपुर से शुरुआत, चूंकि यूपी से आता है तो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है यूपी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, इसमें होता क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें क्या होता है। इसमें 2,000 रुपये की किस्त के हिसाब से, एक बार में कितनी किस्त आएगी? 2,000, और ये कितनी आएंगी? साल में 3 आएंगी। तो टोटल वार्षिक धनराशि कितनी हो गई? 6,000 रुपये वार्षिक। ठीक है, 6,000 रुपये वार्षिक। धनराशि किसको दी जानी है? इसमें लाभार्थी को दी जानी है। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको जानकारी होगी। किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना के बारे में आपको बता दिया गया। ठीक, अगर पीएम आवास योजना की, शायद मैंने आपको नहीं लिखाया, तो पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई थी 2015, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट परियोजना की बात कर लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ये आप समझिए। इसका उद्देश्य इसके नाम से क्लियर होता है, स्वच्छ भारत अभियान, मतलब स्वच्छता की ओर एक कदम। इसकी खास बात ये थी कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की 150वीं जयंती पर हमने इसको लागू किया, ये कहकर कि सबसे बड़ी जो श्रद्धांजलि है हमारे राष्ट्रपिता के लिए वो ये हो सकती है कि हम अब देश के आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है,
तो हम उस स्तर पे आ जाएं स्वच्छता में, हर चीज़ में, कि बाहर से आने वाले लोग आज भी हमको गंदा या तुच्छ ना समझें। ठीक है, बहुत अच्छी पहल थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया वो जोर दिया गया ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो बेचारे गरीब लोग थे, शौचालय नहीं बना पाए थे। ठीक है, शौचालय पर पूछा जा सकता है कि, या फिर उसमें कई बार बिंदु बना देते हैं कि इस मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन ठीक हैं। पहला ऑप्शन देंगे, इसकी शुरुआत, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। दूसरा, इसके तहत शौचालय बनवाए गए। तीसरा, इसका मुख्य बिंदु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, या फिर चौथा दे देंगे, इन्हीं के दूसरे चरण में, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में जो कंपोज्ड कचरा होता है, जैसा आजकल आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल में भी लेना चाहिए आपका, चाहे पेपर में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। आजकल कहीं कंपोजिट रूम बन रहे हैं, हर गांव में एक ऐसे हब बन रहे हैं जहां पर कचरा डाला जाएगा। ठीक है, तो वो कचरा डाल करके उसको क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। ठीक, तो ये सब जो हो रहा है वो किस योजना के तहत हो रहा है, वो हो रहा है मेरे भाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ये उसका सेकंड फेज है। ठीक है, उसके दूसरे चरण में हमने ये किया, पहले में शौचालय बनवाए, दूसरे में उस कचरे को रिसाइकलिंग करने की प्रोग्रामिंग हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें इसी से रिगार्डिंग है, हो सकता है आपसे पूछ लें, अस्तर बना के पूछ ले क्वेश्चन का। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन भी आपको पता चल गया, पीएम आवास योजना भी आपको क्लियर हो गया, किसान सम्मान निधि के बारे में भी आपको पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा आपको उज्ज्वला भारत के बारे में भी या फिर उज्ज्वला योजना के बारे में भी पता चल गया। अब चूंकि बात शुरू हुई थी मोदी जी के कहाँ के दौरे से, मोदी जी के अयोध्या दौरे से। ठीक है, क्योंकि वह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है भगवान श्री राम की, तो उसके तहत बहुत सारी तैयारियां हो रही थी, तो योजनाओं का जिक्र हुआ वहां। इनके अलावा, इन सब योजनाओं के अलावा भी कुछ और काम हुए। जैसे मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ने वहां कुछ ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिनमें से 6 ट्रेनें थी वंदे भारत, आप सभी जानते होंगे कि जो वंदे भारत है, वंदे भारत भारत के बड़े बड़े शहरों को राजधानी से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दिल्ली से, जैसे दिल्ली से जम्मू के लिए, कटरा के लिए, दिल्ली से लखनऊ के लिए, दिल्ली से वाराणसी के लिए, या फिर दिल्ली से जयपुर के लिए, जो बड़े बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट शहर हैं उन सभी जोड़ने का काम चलाया जा रहा है वंदे भारत के तहत, क्योंकि एक हाई स्पीड ट्रेन है, तेज चलती है। ठीक, तो 6 वंदे भारत को उन्होंने वहां से रिलीज किया, और उनमें एक खास बात ये थी कि उन वंदे भारत का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, अयोध्या होगा। वो अयोध्या से चलेंगी, वो दिल्ली टर्मिनल भी जाएंगी, अयोध्या से कटरा भी जाएंगी, अयोध्या से और भारत के बड़े बड़े शहरों को जोड़ेंगी। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये इस एक तरीके से अयोध्या को इसकी सौगात थी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी सौगात थी वो थी 2 ट्रेनें उन्होंने और चलाई, जिनको बोलते हैं अमृत भारत। ठीक है, अमृत भारत की शुरुआत ही अयोध्या से चूंकि हुई है तो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेनें आपका बिहार के दरभंगा, मालदा जगह पड़ती है, तक जाएंगी। कहां से, अयोध्या से, स्पेशली फैजाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट का पूर्ण जो नाम है वो फैजाबाद है, लेकिन अब अयोध्या हो गया है। ठीक है, तो 2 ट्रेनें, 6 ट्रेनें वंदे भारत और 2 ट्रेनें अमृत भारत। अगर ट्रेनों की इन योजनाओं से ही मैं बात करूं तो एक और खास नाम जुड़ जाता है ट्रेनों की श्रृंखला में, जिसको बोलते हैं नमो भारत। ठीक है, नमो भारत। अब ये जब 3 ऐसे इंपोर्टेंट चीजें हैं, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत, ये तीनों ही क्या है, ट्रेन है, ट्रेनों के नाम है, ये ट्रेन परियोजनाएं हैं, तीनों ही हाई स्पीड ट्रेन है, आप ये समझ लीजिए। शायद वंदे भारत को सभी लोग जान गए, अमृत भारत को कम लोग जानते होंगे, और नमो भारत को भी कम ही लोग जानते होंगे। ठीक, नमो भारत के तहत स्पेशली दिल्ली से मेरठ को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने का सेट किया गया है। ठीक है, तो ये किसके बीच में चलेगी, दिल्ली से मेरठ के बीच में चलेगी, हाई स्पीड ट्रेन है, बिल्कुल मेट्रो की तरह दिखती है, बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छी सुंदर ट्रेन है। अब इससे क्वेश्चन बिल्कुल अगर वो तीनों को एग्जाम में मिला के पूछे तो कह सकता है कि भारत की जो ट्रेन है त्रिशक्ति के रूप में किसका
नाम लिया जाएगा। भारत की परियोजनाओं में त्रिशक्ति के रूप में किसको देखा जा रहा है? तो त्रिशक्ति मतलब 3 स्पेशली ट्रेन है, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत। ठीक है, तो इनका बहुत प्रबलता से उन्होंने वहां पर जोर दे करके प्रचार किया था या फिर शुरुआत की थी। तो ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, आ सकता है। इसके अलावा जो अयोध्या का एयरपोर्ट है, अयोध्या के अंदर, जिसको महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से, महर्षि वाल्मीकि धाम, अयोध्या धाम, एयरपोर्ट नाम दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं प्रश्न में। तो और ये जो एयरपोर्ट है, स्पेशली मैं आपको बताऊं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, समझ रहे हैं? यहां से भारत के लिए ही नहीं, भारत से बाहर विदेशों के लिए ट्रेन भी मिलेंगी, सॉरी फ्लाइट मिलेंगी। आपको नेशनल और इंटरनेशनल का फर्क भली भांति मालूम होना चाहिए। नेशनल का मतलब है जहां अंतर्राज्य, देश के विभिन्न हिस्सों के लिए उड़ानें भरी जाती हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है जहां से देश के बाहर, देश की सीमाओं से बाहर भी उड़ानें भरी जाती हों। मतलब कि बाहर से जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान तो बहुत कम फ्लाइटें जा रही हैं, हो सकता है ना भी जाती हों, दुबई या फिर यूएस, बाकी जगह जाते हों। ठीक, तो ये एयरपोर्ट क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिला, तो अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। पहला था जेवर, जो आपका गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, और दूसरा हो गया महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम एयरपोर्ट। कहाँ पर? अयोध्या में, फैजाबाद में। ठीक, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर? जेवर में और अयोध्या में। ठीक है, दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, इसलिए इंपोर्टेड हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो बहुत खास चर्चा में रहा, जिसकी बहुत सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं, अयोध्या के अंदर एक बनाया गया है लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है इस नाते से कि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उन्होंने नहीं पढ़ा। अगर ये पूछ लिया गया कि लता मंगेशकर चौक किस शहर में स्थित है, तो तुरंत सब मुंबई में चले जाएंगे, क्योंकि मुंबई से आता है, उनका जो बैकग्राउंड है ज़्यादातर फिल्मी या फिर संगीतकारों का। तो इस चीज़ के लॉजिक से भी लोग गलत कर देंगे। तो ये कई बार बिल्कुल फैक्ट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लता मंगेशकर चौक भी कहाँ पर है, कहाँ पर बनाया गया है? एक सेल्फी पॉइंट है अयोध्या के अंदर। ठीक, तो लगभग जो योजनाएं थी उन सबको मैंने इस छोटी सी वीडियो में 15-16 मिनट की वीडियो में कवर किया है। जो आ सकता है तो कृपया आप अगर इसको थोड़ा समय निकाल कर देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपके हित में ये वीडियो हो सकती है। और दोस्तों, चूंकि पता तो किसी को कुछ नहीं कहाँ से आएगा, बहुत लंबा विस्तृत पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, तो आप सेलेक्ट करिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन गए तो आप बराबरी कर जाएंगे उन लोगों की जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे। ठीक है, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चले और जल्दी से आप अपने जो लक्ष्य है उसमें सफलता प्राप्त करें। जय हिंद।